अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रऊफ़, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले मैंने अर्थन पॉन्ड बनाया एक 20 बाई 30 बाई 4.5 जो ऑपरेशनल है। उसमें पॉलीथीन यूज़ की गई और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। आज उसको 1 महीना पूरा हो गया। अब दूसरा अर्थन पॉन्ड जो है ना, वो मैंने कल ऑपरेशनल करना है। कुछ दोस्त बार बार पूछ रहे थे कि हमें बिल्कुल पॉइंट 1 से गाइड करें कि क्या आप बनाया है, कैसे बनाया, ताकि आपको विज़िट किए बगैर हम समझ सकें। तो ये दूसरा अर्थन पॉन्ड है मेरा। इसका ओवरव्यू ये है। इस पॉन्ड की कुल लंबाई जो है ना, वो एक सिरे से यहाँ से लेकर यहाँ तक 55 फीट है और यहाँ से इसकी चौड़ाई ये 35 फीट है। यहाँ तक गहराई ऑलमोस्ट है 5.5 फीट। अब इसके दरमियान का जो एरिया है जहाँ मैंने हीप सा बनाया हुआ है, इसकी एक सिरे से दूसरे सिरे तक चौड़ाई 20 फुट है। ऊपर से ये जो मैंने जगह छोड़ी है ये तकरीबन 4 फीट है। इस हीप की लंबाई, कबरनुमा हीप की लंबाई है नीचे से 40 फुट, बिल्कुल बेस से 40 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ऊपर से जो दरमियान से इसकी लंबाई है वो ऑलमोस्ट बनती है को 32 फीट के करीब। अब ये इस तरह का सिलसिला ये इसका बन रहा है। और मैंने इसमें क्या किया है कि ये ऊपर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है थोड़ी सी मट्टी उठाई हुई है, ये 4 इंच। यहाँ मैंने जो पॉलीथीन बिछानी है ना, उसको ओवरलैप करना है और उसके ऊपर बाहर की मिट्टी डाल देनी है। इसके अलावा ये मैंने एक पाइप डाला हुआ है। जो मेरा बड़ा पॉन्ड है ना, उसमें से पानी इस तालाब के अंदर आना है और फिर यहाँ से पानी एक और पाइप के ज़रिए सर्कुलेट होता हुआ इस पाइप के ज़रिए, ये जो बड़े वाला पाइप है, ये उधर बड़े पॉन्ड में चले जाना है और उधर से मैं एक ड्रम में डालूंगा इसको, फिर उसको उठाऊंगा एक पंप की मदद से और वापस पानी को सर्कुलेट करूंगा अपने टैंक्स के अंदर। अब इसके साथ कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने क्या किया कि बॉटम में 5.5 फीट गहराई में ये एक पाइप लगा दिया स्लज के लिए, दबा दिया इसको यहाँ ज़मीन में। यहाँ से ये खुदाई हुई है, ये आगे तक जाएगा 5.5 फीट गहराई से आगे जा रहा है। आगे ये तकरीबन 9 फुट गहरा कुआं खुद गया, 1 आध फुट रहता है। इसके साथ ये बड़े पॉन्ड का लिंक है। इधर से खुदाई करके मैं एक पाइप ड्रेनेज के लिए यहाँ ले आऊँगा, कुआं पक्का कर लूँगा। ये 3 फुट डायमीटर का है। तो तालाब नंबर 1, तालाब नंबर 2, तालाब नंबर 3, इनके ज़रिए से जो मेरी वायरिंग होगी पाइप्स की, वहाँ से स्लज जो है ना इस कुएं में इकट्ठा होगा, उसको मैं किसी सबमर्सिबल पंप की मदद से बाहर निकाल लूँगा। अब जो एरिया मेरे पाँव के नीचे है, यहाँ मैंने बिछाना है 3 इंच कुतर का पाइप, जिसमें सुराख होंगे 4 से 5 तक।
कनेक्ट कर दिए जाएंगे एक दूसरे से पाइप्स, और फिर उन्हीं की मदद से मैं जो स्लज यहाँ पैदा होगा वो निकालूंगा और उसको ड्रेन कर दूंगा। इसके बाद आ गया कि अपर लेवल इसका, ये कुछ खुदाई करके होल बनाए गए हैं, ये 3 हैं। इनमें मैंने ये वाले पिलर्स लगा देने हैं। ये 8 फुट ऊंचाई के पिलर्स हैं, यहाँ लग जाएंगे ये 3, और इसके बाद बाहर पिलर्स लगे हुए हैं। इनके साथ वायरिंग करके ना, तो यहाँ मैं सर्दियों में पॉलीथीन इसके ऊपर लगा दूंगा, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। इस वक्त जो दरमियान वाला ये सुराख है और उस पिलर के दरमियान में सुराख है, उसमें से एक तारा गुजार के उनके साथ अटैच करूंगा अपना मैं ये जो सिस्टम मेरा होगा ऑक्सीजन का, उसकी वायरिंग, उसके जितने भी मेरे एरो ट्यूब्स के लिंक्स हैं वो इनके साथ जोड़ दूंगा। अब ये वायरिंग के लिए मैंने यहाँ वायरिंग की हुई है, ये इसके वॉल्स हैं, सारी वायरिंग अंडरग्राउंड है। जहाँ से मैं चल रहा हूँ यहाँ मैंने पॉलीथीन पॉन्ड के किनारों पे ओवरलैप करके, यहाँ फोल्ड करके ओवरलैप जो की होती है उनके ऊपर ये मट्टी डाल देनी है, उसको नीचे दबा देना है। ये दूसरा है मेरा वो जो हेडर है, उसके साथ वॉल्स और नोजल वगैरह लगा देनी है मैंने, ये तरीक़ेकार है। और ये वंस अगेन इस पाइप से मैंने पानी सर्कुलेट करके लेके जाना है, नीचे वाले से मैंने स्लज निकालनी है, और इस तरह से ये तालाब का व्यू है, इसको अच्छी तरह से देख लें, जिससे मैं तकरीबन 3 लाख लीटर के करीब पानी डालना है, और कल इसको बाकायदा वायरिंग करके तैयार कर देना है फ़िश फार्मिंग के लिए, और उसमें मैं मछलियाँ छोड़ूंगा। नई वीडियो दे दूंगा कल इंशाल्लाह ताला, जिसमें मैं इसकी वायरिंग की हुई होगी ऑक्सीजन की, पिलर्स के साथ तारों की, और यहाँ एरो ट्यूब्स लगा के, और कल पानी इसको देना शुरू कर दूंगा, ताकि हर किसी को बड़ी आसानी से समझ आ जाए कि अर्थन पॉन्ड क्या है, किस कदर वैल्यूएबल है, किस कदर सस्ता है। दोस्त बनाएं, बजाय 10-15 हज़ार लीटर के कम से कम 1 लाख लीटर का टैंक बनाएं। ये टैंक मेरा बना हुआ है साथ, इसमें मैं ऑक्सीजन देता हूँ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, नो इशू। मछली बिल्कुल रिलैक्सड है। अब इसको ऑक्सीजन दूंगा 1 घंटा में, जोला उसको डाला हुआ है, इसको वो खा रही है, और ये पॉन्ड भी उसी तरह से करूँगा जिस तरह से उसको मैंने ऑपरेट किया है। वो मछली मेरी मेरा ख्याल को 4-4.5 इंच की हो गई है, 2 इंच से लेकर 4.5 इंच, कुछ 5 इंच की मछलियाँ हैं। उसकी वीडियो किसी दिन बना के मैं अपलोड करूँगा। तो ये था दोस्तों के लिए जो चाह रहे हैं कि सस्ता बायोफ्लॉग करें, सस्ती फ़िश फार्मिंग करें, पॉन्ड का ओवरव्यू, ये सारा तरीका। मुझे उम्मीद है कि मुझे विज़िट किए बगैर ही दोस्त इसको बना लेंगे। कुछ लोग तो विज़िट कर रहे हैं, आज भी 2 आए थे, 2 कल आए थे एमएलसी बालपुर से, तो विज़िट करना चाहें मोस्ट वेलकम। बाकी ये बार बार मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये देख के खुद से बना लें। और मैं चाहूँगा कि मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, और मज़ीद जो वीडियोस मेरी मैं बनाऊँ, अभी 7-8 वीडियोस और हैं, क्योंकि इसके ऑपरेशनल होने के बाद की हैं। उसके बाद जहाँ जिस सिस्टम में मैं मैगट्स बनाता हूँ, फिर फर्मेंटेशन का पूरा सिस्टम है, उसके बाद जो मैंने अपने रूट ब्लोअर्स, रिंग ब्लोअर्स, AC DC मोटर्स फ्रेम पे जिस तरह लगा दिए हैं, और जो कुछ भी है वो सब आपको दिखा दूँगा, ताकि आपको बनाने में आसानी रहे और फ़िश फार्मिंग आपकी आसान हो सके। अस्सलाम वालेकुम।